नमस्कार, स्वागत है आपका आप फारूकी सर यूट्यूब चैनल में। आज भारत के चुनाव आयोग ने एसआईआर 9 राज्यों 3 केंद्र शासित प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर का जो आगाज कर दिया है, जिसमें मौजूदा वोटर लिस्ट को फ्रीज करके 7 फरवरी तक ये प्रक्रिया चलने की जो प्रोसेस है उसे मैं इस चैनल के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा। कौन कौन से कागज़ आपको तैयार रखने हैं, किन किन परेशानियों से आपको गुजरना पड़ सकता है। एसआईआर बिहार के कंपेयर में आज हुई घोषणा के अनुसार बहुत आसान कर दी गई है, इसलिए आप लोगों को किसी भी तरीके से घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर परेशानी आती है तो मेरे इसी यूट्यूब चैनल पर आपको उसकी लिंक भेजता रहूँगा। निश्चित तौर पर आपके लिए ये आसानी बनेगा और उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग इस YouTube चैनल के माध्यम से एसआईआर गठन की इस प्रक्रिया में अपने सभी मताधिकार का उपयोग कर सकेंगे। तो जो प्रक्रिया स्टार्ट हो रही है, जिसमें आपको 4 नवंबर से 6 दिसंबर तक एक एन्यूमरेशन फॉर्म आपके बीएलओ घर घर जाकर आपको देंगे। यदि आपका नाम या आपके पिताजी का नाम 2003 की मतदाता सूची में है, आपको फिर तो कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं देना होगा। वैसे डॉक्यूमेंट्स 12 डॉक्यूमेंट्स में से एक डॉक्यूमेंट्स आपको प्रस्तुत करना होता है, लेकिन अगर 2003 की वोटर लिस्ट में है तो केवल आपको एन्यूमरेशन फॉर्म ही भरना होगा। उस एन्यूमरेशन फॉर्म में आप लोगों को अपने फोटो को, जो एडवांस फोटो है, आज का फोटो है, वो लगाना है। आप चाहते हो कि पुराना फोटो डला रहे, ऐसा भी संभव है। ऑनलाइन जाकर भी आप भर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद आप लोगों के पास बीएलओ दोबारा आएंगे सत्यापन करने के लिए। और अगर इसके बावजूद भी ये ध्यान रखना है कि अगर आप लोगों ने फॉर्म नहीं भरा तो आप लोगों का मतदाता सूची में नाम नहीं आएगा। हालांकि एक ऑप्शन के तौर पर आप एक दावे प्रस्तुतिकरण कर सकते हैं। आप लोगों को अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे दावा प्रस्तुत करने के लिए। तो ये जो प्रक्रिया है, जैसा मैंने आपको कहा था कि 2003 की मतदाता सूची में आपका नाम होना चाहिए। चुनाव आयोग की जो वेबसाइट है वो वेबसाइट voter.government.eci, इस पर जैसे ही आप जाएंगे, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, voter.government.eci की जैसे ही आप इस पर जाएंगे, आप लोग देखेंगे कि उसको क्लिक करते ही इस तरह का आपको स्क्रीन पर नजर आएगा। अब आप जानना चाहते हैं कि मैं अगर कहीं और था, मान के चलो जैसे मैं धौलपुर राजस्थान से हूं और मैं कहीं और पहले रहता था, तो वहां की 2003 की वोटर लिस्ट के नाम को मैं कैसे बीएलओ को बताऊंगा। यद्यपि चुनाव आयोग ने बीएलओ को भी इतनी सुविधा दे रखी है कि वो भी आपके जो मतदाता सूची में नाम है, उस मतदाता सूची में आपका नाम वही निकाल कर दे सकते हैं, लेकिन अगर सुविधा है तो आप उसको आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे ही आएगा आपको, जैसे ही आप voter.government.eci वेबसाइट पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको, अगर आप राजस्थान की वासी हैं, सिलेक्ट करना है, स्टेट सिलेक्ट करना है। जैसा कि मैं आपको देख पा रहा हूं, सपोज करिए मैं मध्य प्रदेश में रहता था, और तो मैं मध्य प्रदेश की साइट, मध्य प्रदेश को क्लिक करूंगा। और जैसे ही मध्य प्रदेश को क्लिक करेंगे, मध्य प्रदेश के किस जिले में आप रहते थे उसको क्लिक करेंगे। मान के चलिए कोई, जैसे मेरे धौलपुर का नज़दीकी जिला है, मुरैना है, तो मुरैना पर मैं क्लिक करूंगा। अब मुरैना के आने वाली जो तमाम विधानसभाएं हैं, आप किस विधानसभा में आपकी 2003 की वोटर लिस्ट में नाम था, मान के चलिए मुरैना के पास एक विधानसभा आती है जौरा, तो आप जौरा के अगर रहने वाले हैं तो आप जौरा दबाएंगे। जैसे ही जौरा दबाएंगे, आप देखेंगे पूरी स्क्रीन पर एक कैप्चा कोड आ जाएगा। इस कैप्चा कोड को आपको उस कैप्चा कॉलम में भरना है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। जैसे ही आप कैप्चा कोड को भरेंगे, जैसा मैं भर रहा हूं, इस कैप्चा कोड को भरते ही फिर इसके बाद आपको सबमिट करना है। और जैसे ही सबमिट करेंगे, आपकी उस विधानसभा की पूरी लिस्ट आ जाएगी। क्योंकि एक विधानसभा में कई मतदान केंद्र होते हैं। मान के चलिए मेरा दोस्त है जिसका नाम है महेश, पिताजी का नाम है हजारी, और वो जौरा की विधानसभा में, और उसका जो मतदान केंद्र है, सपोज करिए वो एक मदन धर्मशाला में है। और जैसे ही मैं मदन धर्मशाला दिखाऊंगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जौरा मदन धर्मशाला, आपको क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही
आपको उसे डाउनलोड करना है और पूरी मदन धर्मशाला में जितने भी मतदान करने वाले लोग हैं, जिसमें वो व्यक्ति भी शामिल है जिसका नाम मैंने महेश बताया था, पिताजी का नाम हजारी बताया था, और जैसे ही आप ये सर्च करेंगे, जैसे मैं सर्च कर रहा हूं, देखिए ये निकला है महेश, पिताजी का नाम हजारी है, पुरुष, उम्र है 40 साल, ये इनका एपिक कोड है। आपको करना क्या है साथियों, इस एपिक कोड को एक तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, जैसे ही आप लेकर आएंगे, और एपिक कोड को भी आप सीधा बीएलओ को बता सकते हैं। जैसे ही आप बीएलओ को बताएंगे एपिक कोड को, ये एपिक कोड आपकी 2003 की वोटर लिस्ट में होने की पुष्टि करेगा। बस अब आप फ्री हो चुके हैं। बस इस एपिक कोड को और इस स्क्रीनशॉट को आप अपने बीएलओ को बता दीजिए, आप जीत चुके हैं। आपका आने वाली मतदाता सूची में आपका नाम निश्चित तौर पर आ जाएगा। अब दूसरी बात यह आती है साथियों कि बाय द वे आपका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है, तो आपको आपके पिताजी का नाम ढूंढना होगा। अगर उनका भी नाम नहीं है तो उनके पिताजी का, यानी आपके दादाजी का नाम इसी तरह से ढूंढना होगा, जो प्रोसेस मैंने बताई। चूंकि 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में यह प्रक्रिया आज की ट्रेनिंग के बाद स्टार्ट हो चुकी है। पहला मैंने बताया, पहला पड़ाव 4 नवंबर 2025 से 4 दिसंबर 2026 तक चलेगा, जहां बीएलओ आपके घर पर 3 बार जाएंगे। इतना सरलीकरण कर दिया गया माननीय चुनाव आयोग द्वारा कि बिहार की प्रक्रिया को जो जटिल बना दिया गया था, हमारे तमाम सुझावों के कारण उसको सामान्य बना दिया गया। और इसके बाद जैसे ही मैंने आपको बताया, अगर आपका फॉर्म, ये ध्यान रखें, आप एन्यूमरेशन फॉर्म भरना बहुत जरूरी है। भले ही आपका 2003 की लिस्ट में है, आपको एन्यूमरेशन फॉर्म भरना होगा, लेकिन फर्क यह है कि 2003 की लिस्ट में होने पर आपका नाम या पिताजी का नाम होने पर आपको किसी प्रकार के आवेदन को देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि आप हैं और आपका नाम नहीं है तो आपको पिताजी का देना पड़ेगा, फिर संबंधित आपको कुछ दस्तावेज देने पड़ेंगे। भारत सरकार चुनाव आयोग ने करीब 12 दस्तावेजों को मान्यता प्रदान की है। इन मान्यता जो दस्तावेज हैं उनकी सूची आपको इस ग्रुप में डाल दी जाएगी, आपके इस चैनल पर डाल दी जाएगी। तो साथियों, इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि 9 दिसंबर 2025 से 8 जनवरी 2026 तक आप अगर नागरिकता सिद्ध करना चाहते हैं, आपका नाम नहीं आया और आप चाहते हैं कि मतदाता सूची में मेरा नाम आए, तो आपको मौका दिया जाएगा। उसके लिए समय निर्धारित किया गया 9 दिसंबर से 8 जनवरी 2026 तक। और फिर इसके बाद आपको, अगर कोई नए मतदाता हैं तो आपको फॉर्म 6 भरना होगा। ऑनलाइन फॉर्म अगर आप भरते हैं तो आपको फिर ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद बीएलओ आपके घर पर आपका सत्यापन करने के लिए आएगा। संशोधन या पता बदलने की स्थिति में आपको फॉर्म 8 भरना होगा। उम्मीद है कि आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगेगी और मैं समय समय पर एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आम आदमी पार्टी का मैं जिलाध्यक्ष हूं और मेरी जिम्मेदारी भी बनती है और हर व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है। मेरी क्या जिम्मेदारी बनती है? आप सभी को इसी तरह की दूसरों की मदद करना, जिससे किसी का नाम मतदाता सूची में ना छूट पाए, क्योंकि मतदाता सूची का आपका नाम हमारा विधायक, हमारा सरपंच, हमारा वार्ड, हमारा सांसद, हमारे मुख्यमंत्री, मंत्री ये डिसाइड करते हैं। तो निश्चित तौर पर मेरी ये वीडियो आपको लाभप्रद होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। लिंक मैं नीचे डाल दूंगा। कोई परेशानी अगर है तो मेरे इसी चैनल पर अपना सुझाव दीजिए। और मेरी ये जानकारी कैसे लगी? जय हिंद, जय भारत।